अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। आज के लेक्चर के अंदर हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस मैथ के बारे में, मैथ ऑपरेटर और ऑपरेशंस के बारे में। कैसे हम अगर हमें सम करना हो, हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था। ऑपरेटर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐड अब कैसे करते हैं। तो इसके अंदर हम एडवांस पढ़ेंगे मैथ ऑपरेशन के बारे में कि अगर हमें किसी की पावर फाइंड आउट करनी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें उसका फाइंड करना है, या फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या फिर में ए कॉस, ए साइन, ए टेन थीटा अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमें लोगारिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हमें फाइंड आउट करने हैं, या फिर हमें राउंडिंग करनी है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कैसे कर सकते हैं सी प्लस प्लस की हेल्प से। तो आइए चलते हैं अपने सी प्लस प्लस की जानिब। मैंने एक नई फाइल बना ली जिसके अंदर मैंने क्या किया, इसका सिंटैक्स डिजाइन कर दिया। हैश इंक्लूड स्ट्रिप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो से पहले हमने क्या करना है, अपना सारा फंक्शन डिफाइन करना है। अब हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, मैं इसको सबसे पहले सेव कर लेता हूँ मैथ ऑपरेटर। मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, कहता हूँ इंट एक्स कॉमा वाई, और अब मुझे करा देना है यहाँ पे इनकी वैल्यू भी असाइन करा देता हूँ, इनको होल्ड करा देता हूँ। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 30 के बाद मैं कर देता हूँ सी आउट। अगर मुझे इसका सम करना है तो मुझे क्या कर देना है, सिंपली यहाँ पे x प्लस वाई कर देना होता है। अब इससे क्या होगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 30 प्लस 10 आ जाएगा 40। अगर मुझे माइनस करना है एक वैल्यू के अंदर से दूसरी वैल्यू को, तो माइनस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट अगर हम करना चाहे तो हम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांस ऑपरेटर, या फिर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ अगर हम यूज करना चाहिए, या फिर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना चाहें जिसको हम ईपी कहते थे, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले पावर फाइंड आउट करता हूँ, पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब मुझे सिंपली ये चीज उठानी है और यहाँ पे मुझे बता देनी है। अगर मैं कहता हूँ एक्स और वाई की, एक्स की पावर वाई, ठीक है। तो अब मैं जब इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैश इंक्लूड मैथ, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है मैथ को। अब देखें दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, पावर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सी मैथ का जो हमारे पास लाइब्रेरी होती है उसको इंक्लूड करवाना होता है। इसको कंट्रोल एस किया हमने। अब जब इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास देखेंगे यहाँ पे एक्स की पावर। अब देखिए हमारे पास आंसर आ गया। अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज, मैं यहाँ कहता हूँ 2 की पावर, मैं इसको 3 दे देता हूँ। 2 की पावर जब 3 होती है तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है इसका 8 आता है। अगर मैं यहाँ 3 की पावर 3 कर देता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 आ जाएगा। 27 आ गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें ई एक्स पी लिख देना है, और उसके आगे इसका जो भी हम एक्स वाई जेड, जो भी मैं यहाँ पे वाई बता देता हूँ, इसको कंट्रोल एस किया। इसके बाद मुझे इसको कंपाइलर रन किया तो एक्सपोनेंशियल हमें बता देगा इसका कि इतना होता है इसका एक्सपोनेंशियल, ठीक हो गया। तो इस तरह से अगर हम साइन, इसके बाद इसका अगर हम रेडियंस देते हैं इसके अंदर तो हमें क्या करा देगा वो। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं जी रेडियंस देते हैं, इसके अंदर रेडियंस हमारा है जी एक्स। अगर साइन एक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे बताएगा साइन एक्स का जो रेडियंस होता है वो माइनस 0.sin10 होता है। जो हम साइन 10 का जो हमारे पास रेडियन होता है 0.54 होता है, ठीक है। इसी तरह से हम अगर यहाँ पे कॉस का हम रेडियन फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास कोई बताएगा कि ये होता है। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट का करना चाहें, टेन का करना चाहें, या फिर हम कॉस एक्स, अच्छा एक्स कॉस, या मतलब जो भी हम करना चाहें, एक्स रिवर्स है ए साइन, ए कॉस और ए टेन का अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली। तो इसके बाद अगर हमें लॉग फाइंड आउट करना है, या फिर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, पहले हम लॉग करते हैं फिर लॉग 10 कर देते हैं। अगर हमें लॉग फाइंड आउट करना है एक्स का तो हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं, तो कहते हैं 2.30 होगा। और इस तरह से अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 9 कर दूं, स्क्वायर रूट इसका क्या होगा, 3 होगा। अब इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कुछ वैल्यू, अगर मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास फ्लोट है और ये है जी 9.5957, और ये वैल्यू है 30.34। तो अगर हम इसको राउंड करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ
राउंड करना चाहता हूँ एक्स की वैल्यू को, तो उसके लिए हम राउंड का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके लिए राउंड सिंपल, उसके अंदर उसकी वैल्यू दे देंगे। तो अब 10 कर दिया उसने, क्योंकि 9.57 हमारे हमारे पास जो होता है, हमने जब हम 5 से क्रॉस कर जाते हैं तो वो क्या कर देता है, एक ऐड कर देता है पिछली वैल्यू के अंदर। तो इसलिए क्या कर दिया, 10 कर दिया। अगर हम y का करना चाहें तो हम देखेंगे 30.334, तो इसको क्या कर देगा, वो 30 कर देगा राउंड करके। ये देखिए 30 कर दिया उसने। और इसी तरह से हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा मैथ फंक्शंस के बारे में। अगर आप सीखना चाहते हैं स्ट्रिंग के बारे में या फिर ऑपरेटर्स पढ़ना चाहते हैं, डेटा टाइप्स, इनपुट या आउटपुट कैसे हम करते हैं, तो आप हमारे ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। कैसे हमने स्टार्ट किया, इन्वायरमेंट सेटअप कैसे किया, तो आप उसके लिए गेट स्टार्टेड में जा सकते हैं। तो मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए भी हमारी वीडियोस बनी हुई हैं, ट्यूटोरियल बने हुए हैं। आप वहाँ से जाके, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनके लिंक्स प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से जाके आप ये पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पर्वत मालूमात के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।